दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में चुनाव का शोर अपने चरम पर है। हर तरफ रैलियां, नारे और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है पूरे पश्चिम बंगाल में इस समय चल रहा है। लेकिन इसी शोर के बीच बीजेपी ने एक ऐसा टेनिस शॉट मारा है जिसने ममता दीदी के गढ़ में खलबली मचा करके रख दिया है। टेनिस कोर्ट पर 18 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दिग्गज लेंडर पेस अब राजनीति की सर्विस लाइन पर आकर के खड़े हो गए हैं। कल तक ममता बनर्जी की टीम में रहे पेस अब कमल के साथ जो है दिख रहे हैं। क्या यह केवल एक खिलाड़ी का दल बदलना है या बंगाल की राजनीति में बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है? दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पेस सीधे कोलकाता के बीजेपी दफ्तर पहुंचते हैं और यहां पर उन्होंने कहा कि 2036 में ओलंपिक की तैयारी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कंधों पर दी है। पेस ने यह बयान दिया कि मोदी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और एक बंगाली के तौर पे जो सम्मान दिया वो उसकी शब्दों में जो है व्याख्या नहीं की जा सकती है। लेकिन साथियों, उनके गले में जो झंडा लटका हुआ था वो तिरंगा था और कहीं ना कहीं अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष खिलाड़ी के तौर पर जो है पश्चिम बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं। उन्होंने जो बातें कही वो राजनीति से तो काफी इतर रही, लेकिन पश्चिम बंगाल के युवाओं को लेंडर पैस ये माना जा रहा है कि सही नेतृत्व में आने के बाद अब जो है अपनी ओर इस विधानसभा चुनाव में वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। साथियों, बीजेपी के इस प्लानिंग को समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी ने यहाँ एक तीर से जो है सीधे दो निशाने साधे हैं। पहला, पेश को 2036 ओलंपिक के चेहरे के तौर पर पेश कर युवाओं को अपनी ओर खींचा और दूसरा यह संदेश दिया कि टैलेंट की कद्र जो है सिर्फ बीजेपी में ही होती है, भारतीय जनता पार्टी में होती है और इंटरनेशनल लेवल के इस कद को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बखूबी पहचाना है। इसीलिए शायद पेस को उन्होंने विशेष तौर पे दिल्ली मिलने के लिए बुलाया था। बंगाल का बेटा और पलायन का दर्द, पेस ने खुद को बंगाल का बेटा बताते हुए मानो दुखती रग पर जो है हाथ रख दिया। यह पलायन बंगाल के लिए जो है एक ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। पेस ने यह भी कहा कि मुझे दुख होता है जब बंगाल के युवा नौकरी के लिए राज्य को छोड़ करके बाहर जाते हैं। मैं चाहता हूं उन्हें यहीं पे मौका मिले, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर ही मौका मिले। बीजेपी सालों से ममता सरकार पर उद्योग और रोजगार को लेकर के न होने को लेकर के लगातार आरोप लगाते रही है। अब लंडर पेस जैसा ग्लोबल आइकॉन जब यह बात कहता है तो उसकी गूंज बंगाल के मध्यम वर्गीय परिवारों और युवाओं के बीच में गहराई तक जाती है। यह टीएमसी के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है। साथियों, जिस तरीके से लेंडर पेस का कद है टीएमसी में, उस कद को जो है न टीएमसी ने समझा न शायद ममता बनर्जी ने समझा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंडर पेस के जो है उस कद को समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है ओलंपिक से जुड़ी उनके कंधों पे दी और साथ में अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी उनको टेनिस दे करके खेलने के लिए उतार दिया गया है। साल 2021 में ममता बनर्जी ने पेस को बड़े तामझाम के साथ अपने पार्टी में शामिल किया था, लेकिन 3 साल के भीतर पेस का बीजेपी में आना बताता है कि बंगाल की राजनीति में हवा किस तरफ बह रही है। अब साथियों, बात करते हैं बीजेपी के उस टेनिस कार्ड की। पेस के पास 45 डेविस कप और 7 ओलंपिक खेलने का रिकॉर्ड है। वह इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष हैं। बीजेपी उनकी इस क्लीन इमेज और विनिंग एटीट्यूड को जो है चुनाव में आसानी से भुना सकती है। साथियों, पेस कहते हैं मैंने 40 साल देश के लिए खेला, अब नए मैदान में हूं। वहीं पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके पेस के जुनून की तारीफ की। बीजेपी इसे नेशनल बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण से जोड़ रही है। इससे पेस की छवि केवल एक नेता की नहीं बल्कि एक मेंटर की बन रही है। बल्कि ये कह सकते हैं कि बंगाल में
जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है और रोजगार की जो बात की जा रही है युवाओं को, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं लेंडर पेस के ज़रिए सीधा जो है अटैक ममता बनर्जी पे पेस के टेनिस के ज़रिए करना चाहती है। क्या लेंडर पेस का ये है, एस जो है बीजेपी के सत्ता को करीब में ले जाएगी? यानी ये साथियों समझिएगा कि जो लेंडर पेस का जो क्रेज है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है सत्ता के करीब लेकर के जाएगी या ममता बनर्जी का डिफेंस इस बार भी भारी पड़ेगा? साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल में बीजेपी ने पेस को उतार करके खेल को जो है रोमांचक बना दिया है। साथियों, बंगाल के हर छोटे बड़े राजनीतिक अपडेट के लिए और इस तरीके के दिलचस्प खबरों के लिए हमारे शो के साथ हमेशा बने रहिएगा। साथियों, हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।